हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और अदर यूनिवर्सिटीज ने कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स को निकाला है जिसमें कुछ ऐसे ट्रेड्स बताए गए हैं जो कि बता सकते हैं कि आप जीनियस हो या फिर नहीं। 1996 में एक आदमी किसी कॉफी शॉप में बैठा था। बैठे बैठे उसने अचानक एक पंडित को देखा जिसके पास एक ब्रीफ केस था जिसमें उन लड़के और लड़कियों का बायोडाटा था जिन्होंने शादी करनी थी। लकीली उस वक्त उस आदमी को इंटरनेट की असली पावर का अंदाजा था, इसलिए उसने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो आज सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मैच मेकिंग वेबसाइट है। जी मैं बात कर रहा हूँ शादी.com, जिसको अंबुम मित्तल ने सिर्फ उस पंडित का ब्रीफ केस ऑब्जर्व करने के लिए बनाया था। ऑब्जर्व करना एक ऐसी खूबी है जो हर जीनियस में होती है और होनी भी चाहिए, वो जीनियस बिजनेस फील्ड में हो या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में। सो दोस्तों, अगर आपके पास चीजों को ऑब्जर्व करने की खूबी है तो कांग्रेचुलेशंस, आप आज नहीं तो कल आप डेफिनेटली कुछ बड़ा जरूर अचीव कर लोगे। क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, अमेरिका के प्रेसिडेंट हर्बर्ट हॉबर, जॉन एफ कैनेडी और वाल्ट डिज्नी जैसे जीनियस में क्या चीजें कॉमन थी? वो सभी के सभी डोडलर्स थे, यानी कि ऐसे पर्सन्स जो काम के बीच बीच पेंटिंग भी किया करते थे। अब इनकी डोडलिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यार असली डोडलिंग की क्रिएटिविटी तो क्लासरूम में नजर आती है। यार आप मानो या ना मानो, डोडलिंग करने से आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल दोनों बहुत हद तक इंक्रीज हो जाते हैं। क्योंकि जब यूनाइटेड स्टेट की एक रिसर्चर जैकी एंड्रेडे ने डोडलर्स पर रिसर्च किया तो उनको पता चला कि डोडलर्स आम लोगों के कंपैरिजन में किसी भी चीज को 29% तक ज्यादा याद रख सकते हैं। सो उठाओ पेन और पेपर और लग जाओ काम पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बचपन में एक वर्ड से बहुत ज्यादा नफरत किया करता था। जानना चाहते हो कि वो वर्ड कौन सा था? वो वर्ड था वैन, यानी कि कब। एल्बर्ट के अकॉर्डिंग तो ये वैन का लफ्ज हमारी स्टडी की हिस्ट्री में तो कभी आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जो गुजर गया उसकी डेट्स को याद करके हमें क्या मिलेगा। और यही हमारा तीसरा जीनियस ट्रेट है कि जो जीनियस होते हैं ना, वो कभी भी किसी चीज के आगे वैन वर्ड नहीं लगाते। उनको अगर उसके बारे में जानना भी हो तो उसकी जगह वाई, व्हाट, हाउ जैसे वर्ड्स लगा देते हैं। हाँ, वैन का भी यूज कर सकते हो, लेकिन पहले वाई, व्हाट और हाउ को जान लेना। चॉकलेट्स खाना एक ऐसी आदत है जिसकी वजह से आज तक न जाने कितने बच्चों के नाक, गाल और पता नहीं क्या क्या लाल हो गए होंगे। बट वेल गाइस, क्या आप जानते हैं कि बच्चों चॉकलेट खाने की आदत ये बता सकती है कि ये जीनियस है या फिर नहीं? यस गाइस, यू बिलीव इट और नॉट, लेकिन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने ब्रेन स्कैन करके ये पता लगाया है कि जब आप ऐसी चॉकलेट खाते हो जिसमें चोको की मिकदार ज्यादा होती है तो आपको एक ऐसी प्लेजर फीलिंग आती है जो कि आपको तब भी नहीं आती जब आप अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन रहे होते हो, या जब आप लॉटरी जीतते हो, या फिर जब आप किसी के साथ लव में होते हो। एलन मस्क के भाई से एक दफा पूछा गया कि एलन मस्क बचपन में सबसे ज्यादा क्या पसंद किया करते थे, तो क्या आपको पता है कि उसके भाई ने क्या जवाब दिया? He likes to read a lot। उनका कहना था कि जब एलन मस्क टीन एजर थे तो तब वो एक दिन में 2 बुक्स को पढ़ लिया करते थे, यानी कि एक माह में 60 बुक्स। और सिर्फ एलन मस्क ही नहीं, दुनिया के जितने भी सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं वो सब के सब अपने फ्री टाइम में बुक्स को रीड करना पसंद किया करते थे। और बुक्स को रीड करना भी कोई इतना हार्ड काम नहीं होता, क्योंकि जो लाइफ वैल्यूएबल बुक्स होती है ना, वो हमारी सिलेबस बुक से बिल्कुल हट कर होती हैं, मतलब कि बहुत इजी होती हैं। इनको रीड करने के लिए आप वर्ड्स को जल्दी जल्दी भी पढ़ सकते हो। अब बस उसका मतलब समझ लेना कि इसमें कहा क्या जा रहा है, बिल्कुल इस बच्चे की तरह। Hi जीजू। Hi जीजू। What are you doing? डार्क सर्कल्स को वैसे तो एक मसले की तरह ही ट्रीट किया जाता है, बट यूजुअली ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम का साइन नहीं होता, क्योंकि इसे एक बहुत छोटी सी टेक्निक के साथ सोल्व किया जा सकता है। उसे तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि डार्क सर्कल्स का हमारे इंटेलिजेंस से क्या रिलेशन है। तो दोस्तों, तो इसी को टेस्ट करने के लिए एक दफा मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, जिसके रिजल्ट्स में जजेस को ये पता चला कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स के डार्क सर्कल्स हैं, इन्होंने भी क्वेश्चंस में आम बच्चों की तरह ही परफॉर्म किया, लेकिन उन क्वेश्चंस में काफी अच्छा परफॉर्म किया जो कि हाईली थिंकिंग पर बेस्ड थे, जिसकी वजह से जजेस को फैसला निकालने में जरा सा भी टाइम नहीं लगा कि अपने ब्रेन को ज्यादा यूज करने की वजह से थक कर इन स्टूडेंट्स के डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। बट वेल गाइस, मजेदार बात तो ये है कि इन डार्क सर्कल्स को दिन में 2 से 3 दफा ठंडे पानी से धोकर अच्छे से साफ किया जा सकता है। हाँ, बस पानी को ठंडा होना चाहिए। सो मस्ट ट्राई इट।